आगरा शूज फैक्टर्स फेडरेशन के अध्यक्ष पद का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। विजय सामा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष गगनदास रमानी ने न केवल उन्हें सदस्यता से बर्खास्त कर दिया बल्कि जय पुरसनानी को नया कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। जय पुरसनानी भी अपनी ताकत दिखाते हुए हींग की मंडी क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ शोकी कपूर भी मौजूद रहे। आगरा शो फैक्टर्स फेडरेशन का विवाद और बढ़ता जा रहा है। विजय सामा के अध्यक्ष चुने जाने के बाद पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष गगनदास रमानी ने उन्हें सदस्यता से तो बर्खास्त कर ही दिया, साथ ही जयपुर सेनानी को नया कार्यवाहक अध्यक्ष बना दिया, जिसके बाद फेडरेशन के बीच का यह विवाद और बढ़ गया है। जहां विजय सामा ने हींग की मंडी के सभी मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ अपने निर्वाचन की प्रक्रिया को पूरी तरह से सही करार दिया, तो वहीं जयपुर सेनानी ने भी हींग की मंडी क्षेत्र में दौरा कर खुद को सही अध्यक्ष करार देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि विजय सामा ने निर्वाचन प्रक्रिया का कोई पालन नहीं किया और गलत तरह से वे अध्यक्ष बन गए हैं। जयपुर सेनानी का कहना है कि वह उम्मीद करेंगे कि विजय सामा भी उनके साथ हैं और सभी लोग एक साथ मिलकर जूता कारोबारी के विकास के लिए कार्य करें। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा फेडरेशन का कि सबने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है उसका ईमानदारी से पालन करूंगा। हमारी प्राथमिकता रहेगी कि जो कुछ समय से हमारे कुछ लोगों की वजह से फेडरेशन छिन्न भिन्न हो गया है, सबसे पहले तो उन्हें एकजुट करना। तो हमारी प्राथमिकता रहेगी कि संगठन को सबसे पहले मजबूत करना और प्रशासन के प्रति जो जीएसटी के विभाग के द्वारा या किसी भी प्रकार की परेशानी है तो प्रशासनिक कार्यों का पूरा सहयोग करना। सबसे पहला कार्य तो हमारा ये है कि जो संगठन हमारा अलग अलग हो रहा है, हम आपस में बैठ के सलाह करके सबको एकजुट करके उनको एक साथ लेकर चलेंगे और उम्मीद है कि शीघ्र ही हम आपस में मिल बांटकर जो है फेडरेशन का कार्य शुरू करें। उधर दूसरी ओर इस विवाद में एक और नया व मजबूत नाम शोकी कपूर का भी जुड़ गया है। शोकी कपूर पूरी तरह से जयपुर सेनानी के समर्थन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि गगनदास रमानी की ओर से जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है वह पूरी तरह से सही है, जबकि विजय सामा का निर्वाचन गलत है। विवाद तो बनाया गया है, विवाद है नहीं। ये पिछले साल 1.5 साल से इस बयार के अंदर एक अलग तरह का एटमॉस्फेयर बनाया गया है। जब तक श्यामा जी थे बयार में एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा था, मगर उसके बाद आकर इनके जो सबॉर्डिनेट हुए हैं उन्होंने फेडरेशन का रूप चेंज कर दिया। फेडरेशन के अंदर ज़्यादातर ट्रेडर्स थे सारे। जो पहली मीटिंग है उसकी आप वीडियो देखो, क्योंकि मैं फेडरेशन का मेंबर नहीं हूँ, मगर क्योंकि मैंने यहाँ कॉम्प्लेक्स बनाए हैं तो उस नाते यहाँ के प्रतिनिधियों में हम भी दुख दर्द के अंदर एंटर होते हैं। तो इन्होंने उस मीटिंग के अंदर उन लोगों को बुलाया है जो लोग किसी न किसी रूप में अपने बेनिफिट की वजह से वो गए। कोई तो पर्चियों के नाते गया, एक माफिया है यहाँ पर, इसी में जहाँ फेडरेशन है वहीं वो ट्रेडर्स है, समझे। वो सबसे ज्यादा कई करोड़ की पर्चियां उसी की हैं। उन्होंने कहा कि संविधान को ताक पर रखते हुए गलत तरह से यह प्रचारित किया जा रहा है कि रमानी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है। शोकी कपूर का कहना था कि जब गगनदास रमानी ने इस्तीफा ही नहीं दिया तो फिर यह चुनाव किस तरह से कर लिए गए, लिहाजा उनके द्वारा नियुक्त कार्यवाहक अध्यक्ष जय पुरसनानी ही फेडरेशन के अध्यक्ष माने जाएंगे। यदि आवश्यकता पड़ी तो कोर्ट का रुख करने से भी फेडरेशन पीछे नहीं हटेगी। आप आगरा के अंदर ये देखो, इन्होंने बिना स्वार्थ के कभी भी, मैं तो ये यहाँ तक कहता हूँ कि मुझे भी एक बार दिक्कत आ गई थी तो जय भाई को जैसे ही जयपुर सेनानी जी को मालूम पड़ा तो इन्होंने बल्कि मुझे फोन करके पूछा कि भाई साहब कोई दिक्कत हो मुझे बताओ। तो मैं नहीं गया, इन्होंने मेरी जो दिक्कत है और खुद जाके जो पूरी की। तो ऐसा शख्स मतलब जो है ना, जो ऐसे शख्स जो बिना निस्वार्थ काम करते हो, और ऐसे ही अध्यक्ष की हमें जरूरत है और अभी अध्यक्ष बनाया गया है तो हम लोग सब साथ में हैं। जय पुरसनानी ने ही हींग की मंडी में भ्रमण किया और जूता मार्केट के संगठन के पदाधिकारी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि एक एक करके सभी संगठन उन्हें समर्थन दे रहे हैं। अब विवाद माधव कॉम्प्लेक्स को लेकर बढ़ता नजर आ रहा है। माधव कॉम्प्लेक्स परिसर में फिलहाल ताली डाले हैं और चाबी अध्यक्ष विजय सामा के पास है, जबकि कार्यवाहक अध्यक्ष जय पुरसनानी
खुद को इन चाबियों का हकदार बता रहे हैं। मून न्यूज के लिए जस्सी होरा सिंह की रिपोर्ट।